देखो, संस्कृत साहित्य के लेखन में क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत साहित्य के लेखन में संस्कृत साहित्य के लेखन में वैदिक युग के महिला ऋषि का उल्लेख अपने शब्दों में करें। वैदिक युग के महिला ऋषिका का उल्लेख अपने शब्दों में करें। संस्कृत साहित्य के लेखन में वैदिक युग के महिला ऋषिका का उल्लेख अपने शब्दों में करें। हटाओ, बढ़िया रहो, ठीक है ना। रेडी? आंसर, जिस तरह संस्कृत साहित्य के नवनिर्माण में ऋषि मुनियों ने अपना योगदान दिया है। ऋषि मुनियों ने अपना योगदान दिया है। ठीक उसी तरह महिला ऋषिका ने भी संस्कृत साहित्य में अनेक गद्य पद लिखी हैं। संस्कृत साहित्य में अनेक गद्य पद लिखी हैं। संस्कृत साहित्य में अनेक गद्य पद लिखी हैं। वैदिक युग में 24 और अर्थवेद में अर्थवेद में 5 महिला ऋषिका के वर्णन मिलते हैं। अर्थवेद में 5 महिला ऋषिका के वर्णन मिलते हैं। अर्थवेद में 5 महिला ऋषिका के वर्णन मिलते हैं। देखे, अगला क्वेश्चन लिखो। वैदिक युग के 5 किसका दस्ताना गिर गया हुआ? सौरभ का। वैदिक युग के 5 देखा, श्रेष्ठ महिला ऋषिका कौन कौन है? वैदिक युग के 5 श्रेष्ठ महिला ऋषिका कौन कौन है, उनके नाम लिखें।
वैदिक युग के श्रेष्ठ 5 महिला ऋषिका कौन कौन है, उनके नाम लिखें। नाम है याद रहे तुम लोग को? क्या क्या नाम है? हाँ गुड। उसी का नाम लिखना है, आंसर लिखेगा। वैदिक युग के श्रेष्ठ महिला ऋषिका, वैदिक युग के श्रेष्ठ महिला ऋषिका डैश, तब नाम लिख देगा 5 का। वैदिक युग के श्रेष्ठ महिला ऋषिका डैश। क्या क्या नाम लिख देगा? हाँ, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागम, भिरनी। काम चाहिए वो नहीं चले भागम फिरनी कहीं तो फिरनी है ना। वो अपन से बड़ी कार फिरी आता ठीक नहीं निकली वो में देख किताब में अरे याद कर ही मान से समझ ली या नो नहीं है ये याद हैं। है जा के बाद क्या है लिखो न देख कर के नाम लिखोगे शुद्ध लिखाएगा। आगे चले, तीसरा क्वेश्चन लिखेगा। सर इसको भी लिखे नहीं देखो अमर सौरभ भाग भाग हम सोचते हैं जो नहीं आया होगा उसको दिक्कत होगा, बात सही है। समझ लो, देखो ना किताब में बता दो ना पर कहाँ पर है, पूछेगा तभी अभी ना पूछे चेक लगा दो, जल्दी करो। रेडी? कवि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा और क्यों? हाँ, कवि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा और क्यों? कवि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा और क्यों? कवि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा और क्यों? किसे कहा और क्यों? रेडी? कवि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा और क्यों? सब एक इंची हटा हटा के लिखो। देखिए इंची से हटाओ पूरा, अच्छा बढ़िया लगेगा देखने में। 9 प्यार लगे कवि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा और क्यों? आंसर कवि दांडी ने विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है क्योंकि वह देखने में श्याम वर्ण की थी। वह देखने में श्याम वर्ण की थी। वह देखने में श्याम वर्ण की थी।
वो देखने में श्याम वर्ण की थी। उसकी लिखावट मोतियों की तरह सुंदर हुआ करती थी। उसकी लिखावट मोतियों की तरह सुंदर हुआ करती थी। उसकी लिखावट मोतियों की तरह सुंदर हुआ करती थी। उसकी लिखावट मोतियों की तरह सुंदर हुआ करती थी। मुंह चपटा होने के कारण मुंह चपटा होने के कारण मुंह चपटा होने के कारण जब वह हंसा करती थी मुंह चपटा होने के कारण जब वह हंसा करती थी मुंह चपटा होने के कारण जब वह हंसा करती थी तब उसकी चेहरा कमल के पंखुड़ियों की तरह खिल उठती थी। जब वह हंसा करती थी तब उसकी चेहरा कमल के पंखुड़ियों की तरह खिल उठती थी। 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 देखिए दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। रेडी? यस तैयार हो गई सब? चले अगला क्वेश्चन पर। चलो, संस्कृत साहित्य के लेखन में संस्कृत साहित्य के लेखन में संस्कृत साहित्य के लेखन में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के योगदानों का उल्लेख करें। संस्कृत साहित्य के लेखन में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के संस्कृत साहित्य के लेखन में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के योगदानों का उल्लेख करें। संस्कृत साहित्य के लेखन में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के योगदानों का उल्लेख करें। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के योगदानों का उल्लेख करें। संस्कृत साहित्य के लेखन में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के योगदानों का उल्लेख करें। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के योगदानों का उल्लेख करें। संस्कृत साहित्य के लेखन में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं के योगदानों का उल्लेख करें। हो गया पूरा? चले बढ़े आगे। चलो, तुम लोग वोट देगी तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो कल से बचेगा ना बदल फिर आता। देखिए सर जी लिख रहे थे बढ़िया। संस्कृत साहित्य के लेखन में संस्कृत साहित्य के लेखन में संस्कृत साहित्य के लेखन में 40 देखा दक्षिण भारतीय महिला 40 दक्षिण भारतीय महिला के वर्णन 40 दक्षिण भारतीय महिला के वर्णन 40 क्या लिखा है? दक्षिण भारतीय महिला का वर्णन लौकिक संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। 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 लिखा? यस सर। ये सभी लेखिकाएं संस्कृत साहित्य नहीं लिखा है?
संस्कृत साहित्य में मिलते हैं, ये ना रे। यस सर। ये सभी लेखिकाएं मिलकर, ये सभी लेखिकाएं मिलकर, ये सभी लेखिकाएं मिलकर संस्कृत साहित्य में 150, संस्कृत साहित्य में 150, संस्कृत साहित्य में 150 गद्यपद लिखी है। 150 संस्कृत साहित्य में 150 गद्यपद लिखी है। संस्कृत साहित्य में 150 गद्यपद लिखी है। 150 गद्यपद लिखी है, गद्यपद लिखी है। 150 गद्यपद लिखी है, गद्य और पद लिखी है। गद्य मतलब हुआ जो भी तुम लोग लिख रहा है ना, अब पद मतलब हुआ कविता। पद मीन्स क्या हो गया? कविता। सुना, अभी तुम लोग किस रूप में लिख रहा है? गद्य के रूप में। किस रूप में लिख रहा है? गद्य के रूप में। सुने, अब पद मतलब क्या हो गया? कविता के रूप में लिखना। जानो गए सब नो? कोई पूछते गद्य का मतलब क्या हुआ, क्या बताओगे? जैसे तुम लोग लिख रहे हो, अब पद का मतलब कविता के रूप में लिखना। पद का मतलब ठीक, कोई दिक्कत? पूछे तो फटफट जवाब देना है। जो पढ़ लिए हैं उसको जाने, जो नहीं जानेंगे उसको हमसे पूछना है। आपको कहाँ कहाँ आपको जानकारी नहीं हुई, जिधर हम बताते जाएंगे आपको पूछना भी है। चलो आगे, उसी में लिखना है। इन सब में विजयंका श्रेष्ठ है। हाँ, इन सब में विजयंका श्रेष्ठ है। 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 इसके अलावे शिला भट्टारिका, इसके अलावे शिला भट्टारिका, इसके अलावे शिला भट्टारिका, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा के नाम उल्लेखनीय है। और राम भद्राम्बा के नाम उल्लेखनीय है। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा के नाम उल्लेखनीय है। और राम भद्राम्बा के नाम उल्लेखनीय है। राम भद्राम्बा के नाम उल्लेखनीय है। देखिए, एक बार कोई पढ़ करके सुना दो, हम क्या लिखा है उनका। संस्कृत साहित्य के लेखन में 40 दक्षिण भारतीय महिला के वर्णन लौकिक संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। ये सभी लेखिकाएं मिलकर संस्कृत साहित्य में 150 गद्यपद लिखी है। इन सब में विजयंका श्रेष्ठ है। इसके अलावे शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा के नाम उल्लेखनीय है। बैठो, अगला क्वेश्चन लिखिए। आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखन में, आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखन में 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 क्षमाराव के योगदान का उल्लेख करें। पंडिता क्षमाराव देना है। पंडिता क्षमाराव के योगदानों का उल्लेख करें। पंडिता क्षमाराव के योगदानों का उल्लेख करें। पंडिता क्षमाराव के योगदानों का उल्लेख करें। पंडिता क्षमाराव के योगदानों का उल्लेख करें।
रेडी? देखो, आधुनिक काल में आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव के नाम श्रेष्ठ हैं। उसने अपने पिता के नाम पर शंकर चरितम, ये रवि भाई हल्का सा कम कर दीजिए ना। क्या लिखे? शंकर चरितम लिखी। इसके अलावे सबका नाम लिख दो तू लोग। इसके अलावे उसने कौन कौन किताब लिखी है पता है ना? अभी तुरंत लिखा है इसको। इसके अलावे उसने पर बनते रहते बड़ी मस्त है। आप घुटने भोरे क्या बजाए देते हैं? लगता है चलिए आप देखते हैं पूरे मोहल्ला में आपका वहाँ जानते हैं, वहाँ तक जाता है, इधर वहाँ तक जाता है। सबको उठाई देना, उठाई देना। टीवी बजा रहे थे, टुनटुनी अल्लाह बजावे तो रहे थे, दर्द होता है। इसके अलावा उसने पंडिता क्षमा शंकर गांधी दर्शन, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी सभी की रेडी? अभी तक किताब का नाम नहीं था। नहीं था। हो गया? नहीं अरे बार बोल लिख लगा उसमें रे। गांधी दर्शन प्रभाविता नहीं छे रे। जब छे गांधी दर्शन प्रभाविता, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, किसी से परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति। अभी तो अपन लिखाए हैं तब जल्दी मार छक्का आउट नहीं होना। कल्ले 26 रन बनाता है। हम बोल्ड कर अब एक क्वेश्चन बच गया। क्या वाला क्वेश्चन? 5 नहीं होगा। आज तो खत्म नहीं कर पाया तू लोग 4 लेसन, कल खत्म होगा, 5वां शुरू होगा। यस ये लिखा
छुटा हो एक दूसरे से कॉपी लेकर के पूरा करें। तुम्हारे बगल में इस सब में कोई है? और है? हैं? कितनी दिन आई है? कब? तुम्हारा ही छुटा हुआ है। तुम्हारे बगल में इसमें कोई नहीं है? दिल्ली से? ठीक है सर। ये तो शक्ति है, लेकिन आपके बगल में खाए क्या दिखाए? क्या नाम है दीदी? साक्षी। नहीं ना? सुने हमार कॉपीराइट आलस मंगलम क्वेश्चन सुना तू लोग। उधर से बोलेगी मंगलम पाठे कति मंत्रा संति पंच नहीं सुनी। मंगलम पाठे कति मंत्रा संति, मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? तब भूल जाती है, कैसे होगा? तो इधर से बोलेगा किम नो जयते सत्यम असत्यम ये नहीं जीतता है। कल पूछेंगे, चलो आज तुम लोग निकलो। पहले हम कल पूछेंगे।